computer is on. So let's see. It's a question from NCERT. Exact क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम नहीं लिखाते हैं, डेटा दे देते हैं, और डेटा देने के साथ साथ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम जनरलाइज सॉल्व करेंगे। बस तुम लोगों को बताना है कि ये चीज क्या है। बेटा तुम लोग खुद ब खुद दिमाग लगा सकते हो। व्हाट इज दिस? बोलो। जब भी इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन मिले तो अपने दिमाग में क्या डाल लेना है कि दिस इज अ क्या? व्हाट इज दिस बेटा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्म कपड़ा पहनने वाला स्कूल में फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो E है। कोई डाउट यहां तक किसी को? A charged particle, a charged particle, let us, this is a charged particle, Q and mass m. तो obviously it is a gravity free space, तो mg नहीं काम करना, याद रखना। mg काम करता अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होता तो, लेकिन ग्रेविटी फ्री स्पेस होने के कारण यहाँ पे mg ना काम करेगा, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। और ये जो रिलीज किया गया हाइट d से रिलीज किया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो हेलो, बोल बेटा, क्वेश्चन सबको क्लियर है? हेलो। अब देखो, कोई जवाब नहीं दोगे तो बेटा कितनी गलत बात हो जाएगी। क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। तो फाइंड द टाइम ऑफ फॉल ऑफ -q पार्टिकल। चलो, ये तुम्हारा सरफेस है, इस सरफेस तक आना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो आप लोग देख लें। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम पहले ये पता लगाते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन एंकल में कहा था। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? सिद्धि बताओ बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? सिद्धि, सिद्धि क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? सिद्धि है भी कि नहीं है? है तो सिद्धि। सिद्धि नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है। समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बोला तुमने लेकिन हम सुन नहीं पाए, फिर से बोलो। सिद्धि, अच्छा छोड़ो सिद्धि को। निकिता तुम बताओ बेटा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? तुम लोगों को बताया है, हमने कई दफा बताया है। चलो प्रिया तुम बताओ बेटा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? नोट्स देखो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत ऐसी आसमानी चीज नहीं बोल रहे हम। एवरीथिंग हैज बीन गिवन इनटू योर नोट्स। बोल भाई।
निकिता, निकिता, आज क्या बात है, कोई बोल नहीं रहे हो यार। प्रतीक्षा, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बजंती, कम से कम इतना तो बोल दो सर कि नहीं पता हमें। प्रणव, प्रणव, चलो। दिव्या, तू बता रहे लड़की। Q दिव्या, dot Q upon 4 pi epsilon naught r. हाँ क्या बोला? F इज इक्वल टू, क्या बोला बेटा? Q dot Q upon Q1 डॉट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही बोला ना तुमने? हाँ सर। लेकिन बेटा ये तब होता है जब दो चार्जेज होते हैं। हमने कहा एक चार्ज है और एक फील्ड है, इसमें दो चार्जेस का है, एक चार्ज और एक फील्ड है ना। देखो ध्यान से इस फिगर को, एक चार्ज है और एक फील्ड है। इस केस में F क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगी तुम जब आपके आसपास हो, बोल दो F क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा। दिव्या, सही स्थिति नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रही है तुम, डैम श्योर। अगर तुम्हारे पक्ष में आके भगवान भी गवाही दे कि नहीं हमने तो देखा है दिव्या पढ़ती है, तुम नहीं मानेंगे। अगर पढ़ती तो तुम जवाब दे देती। चलो, E dot Q. एब्सोल्युटली करेक्ट। अब भगवान की बात मान ली जाएगी। EQ नोट्स में है कि नहीं ये बात बेटा? हाँ सर। तो क्यों नहीं जवाब आया तुम्हारे जुबान से? देखो हम बार बार कहते हैं, जितने भी लड़के लड़कियों सुन लो भाई, अगर तुमसे हम पूछे व्हाट इज योर नेम तो तुम्हें कहना है सर याद नहीं है, थोड़ा ऑप्शन देंगे। लेकिन अगर हम फॉर्मूला पूछे तो तुम्हारे मुंह से धड़ाक से जवाब आना चाहिए भाई। तो F इज इक्वल टू EQ इज इक्वल टू MA, ये है न्यूटन्स लॉ और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो A इज इक्वल टू E डॉट Q अपॉन M। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है। तो E क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बेटा? व्हाट यू थिंक अबाउट E, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? हेलो, कांस्टेंट। हाउ इट इज कांस्टेंट? बिकॉज द गिवन फील्ड इज यूनिफॉर्म। दी गई फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है रे लड़की? सिद्धि, प्रतीक्षा, निकिता, हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। बोल क्यों नहीं रही थी तुम लोग अभी तक? देखो हम तुम लोग को बता दे, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग को नहीं पता, पुरानी लड़कियों से पूछ लेना। जब हम चिढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाली देते हैं। गाली जैसे देते नालायक, बेवकूफ, बेशरम, बदतमीज। तो क्या ये सब गालियां आप लोग सुनना पसंद करेंगी बच्चियों? निकिता, सिद्धि, प्रतीक्षा, जवाब दो। क्या आप चाहेंगे कि इन गालियों से आप लोग से बात करी जाए? नो सर। हाँ तो आप लोग धड़ाक से या तो जवाब दे या तो कहें कि नहीं आता है। तो बेटा दिव्या, सही बात है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब चल बता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कैसे पता कांस्टेंट है? क्योंकि जो फील्ड हमने बनाया था वो फील्ड यूनिफॉर्म है। अच्छा, मास तो कांस्टेंट ही है और चार्ज भी कांस्टेंट है, तो कुल मिला जुला के एक्सेलरेशन मेरा क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, तो अब प्रिया बताएगी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से किस बात को हम लोग लेके कंफर्म हो गए कि अब ये काम करा जा सकता है, बताओ। कई दफा हमने चिल्ला चिल्ला के बताया और तुमसे खूब प्रैक्टिस करवाया है, बोल लड़की। प्रिया, हाँ सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से किस बात का हम लोग निश्चिंत हो जाते कि हम लोग ये काम अब कर सकते हैं, बोलो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने से हम लोग कहां निश्चिंत हो जाते हैं, जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन। ना, गलत चली गई तुम लड़की, कई बार बताया है। चल बजंती बताएगी, बोले बजंती। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट मिल जाए तो तुमको किस बात को लेकर सुकून मिल जाता है कि अब ये काम आसानी से करा जा सकता है?
विजय तुम कुछ बोलना चाहोगे? वो न्यूटन लॉ के इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं। बताया था ना कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। बताया था कि नहीं प्रिया? प्रिया, हाँ सर। ये तीनों कब एप्लीकेबल है? ये तीनों कब एप्लीकेबल है? जल्दी बोलो। These are not applicable always. These are only applicable when। बोल बेटे प्रिया। हाँ सर। क्या हाँ सर? Only applicable when हाँ सर। कब एप्लीकेबल है बोलो? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट में हमें इसकी बात हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है रे बेटा? क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर? क्या निकालना है? जल्दी बोलो। अब बोलेगा नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, और गिवन क्या क्या है तुम्हारे पास? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। कैसे पता? रेस्ट पर है ना। रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। वेरी गुड। और एक्सेलरेशन इस पे कितना लग रहा है? कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? -10। अरे पागल, फिर अब तू मार खाएगी। ये क्या लिखा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस लिखा है ना? हाँ। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में ग्रेविटी कैसे तू लगा देगी? नहीं समझ में आई बात? -10 स्मॉल जी की वैल्यू होती है ना बेटा, और ये ग्रेविटी होती है ना, तो उन्होंने पहले ही डाल दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस है। इस स्पेस में ग्रेविटी नहीं काम कर रहा। उस केस में क्या होगा, है ना? तो एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? जल्दी बोलो। ये देखो हमने फाइंड आउट भी कर दिया, p/m। और डिस्टेंस कितना दे रखा है? क्वेश्चन का हिस्सा है। डिस्टेंस कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? d। बस हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं बेटा? दिव्या, हाँ सर। कौन सा इक्वेशन लगेगा? जल्दी बोलो। इन तीनों इक्वेशन में कौन सा लगाया जाए? बोलो। s इज इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग लगाने जा रहे हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जगह तो तकरीबन सारा भर चुका है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 0t प्लस ई क्यू बाई एम इंटू 2, सॉरी इंटू 2 नहीं, 1/2 डॉट टी स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? विजयलाल, विजयलाल, हाँ सर। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। अब वो क्या नाम है रे तेरा? ओमकार, हाँ सर। आर्या, हाँ सर। राज, राज, हाँ सर। समझ लो कि ना समझ लो? तो दिस इज योर आंसर। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी अगर किताब है तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर खोले, उसका एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। देखो तो बेटा दिव्या कहाँ है क्वेश्चन? जहाँ डी की वैल्यू दी हुई है और आई थिंक क्यू जो है वो मेरा चार्ज है। क्यू जो है इलेक्ट्रॉन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 12th के नहीं है। 12th की किताब एनसीईआरटी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। ये बेटा आज ये बात अच्छी नहीं लगती है, आज से 10 साल पहले अच्छी लगती थी मेरे जमाने में। आज तुम लोग कितनी बार हमने कहा है कि हाँ यार हम भूल जाते हैं ले जाना। ठीक है, खा लेते। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड होती है बेटा, डाउनलोड कर लो। किताब तो आजकल 2 कौड़ी की चीज है ना दिव्या? हाँ सर। सुन रही हो क्या कह रहे हैं?
आज से 10 साल पहले तुम ये बात बोलती ना कि सर मेरे पास किताब नहीं है, तो हम कहते हैं हाँ बेटा खरीद लो, क्या करोगी, मार्केट भी बंद है। लेकिन अब ये बात सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सारी किताबें तुम्हारी पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है सिद्धि बेटा, समझ में आया तुमको? हाँ सर। अनिकेत, अनिकेत तो बोलता ही नहीं है हमसे, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोगों ने? बाद में बात करेंगे, अभी एक ही जगह मेरा दिमाग रहता है, कुछ याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। 2 मिनट रुको बेटा। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन हो गया सबसे? इरेज करें? हेलो हेलो। हाँ सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिद्धि बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस तरह की डिजाइन अगर तुमको दिखे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड। है? तेज बोलो, कम सुनते हैं हम, कान से थोड़े बहरे आदमी हैं। इस तरह की डिजाइन क्या होती है बेटा सिद्धि, जल्दी फील्ड। बोलो। कैसी फील्ड? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी फील्ड? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत क्या होती है? जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे लिखाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो बेटा, सही बोल रही हो, क्या होती है, जल्दी बोलो। फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। सिंपल इतना ही बोलो ना बेटा, कांस्टेंट। इतनी अंग्रेजी हमें नहीं आती, कम पढ़े लिखे आदमी है तुम लोग, अंग्रेजी बोल के हमें डराओ मत, ठीक है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? ई की वैल्यू क्या हो गई, जल्दी बोलो, कांस्टेंट। और इस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? इस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो, बोल बेटा। E dot Q. ई डॉट क्यू, एकदम दिमाग में बिठा लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर क्यू निगेटिव है तो फोर्स अपोजिट टू फील्ड लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट टू फील्ड। और अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? टू द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, बोलो। हाँ सर। चलो खत्म करो, अपने दिमाग में बिठाए रहना। और ये जो फील्ड है, ये फील्ड एक्सपेंडेड है, मान लो किसी रीजन एल तक। ये फील्ड कितने एक्सपेंडेड है? रीजन एल तक। बात समझ आई? मतलब कि इसके बाद फील्ड नहीं है और इसके बाद फील्ड नहीं, फील्ड बस इतने ही रीजन में है, ठीक है ना? और कोई चार्ज पार्टिकल, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और इस पे चार्ज q है। फिर से बोल दे, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस।
तो ग्रेविटी फ्री स्पेस होने से क्या होगा कि तुम अपने दिमाग में पहले ही बैठा लो कि तुमको ग्रेविटी का यूज करना ही नहीं है, एमजी वैमजी नहीं लगाना है। समझ में आ गई बात कि नहीं बेटा? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। और हुआ क्या कि ये वेलोसिटी v से इस फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका है भी कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो मेरे 4 बार बोलने के बाद तुम एक बार बोल रही हो, सुधर जाओ। तो अगर ये किसी वेलोसिटी v से ये कोई चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो क्या होगा? तो हम तुमको 3 स्टेटस बताते हैं, ध्यान से समझना। क्या ये ऐसे चलता चला जाएगा? केस 1 ये ऐसे जाएगा, केस 2 ये ऐसे जाएगा, केस 3 क्या होगा? प्रियंका जवाब दो। क्या ये यूं निकल सीधा जाएगा जाएगा। एकदम सीधा, कि ये ऊपर को जाएगा डेविएट होगा, कि ये नीचे को डेविएट होगा? क्या होगा? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? व्हाट शुड बी? सीधा जाएगा। सीधा जाएगा। अच्छा, तो सीधा जाएगा तो ये चार्ज, ये पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल है कि चार्ज पार्टिकल है? पहले ये बताओ, ये पार्टिकल चार्ज है कि न्यूट्रल है? तो जितना हम क्वेश्चन पूछो उसका धड़ाधड़ जवाब देते रहो बेटा, तभी तुम्हारा न्यूट्रल दिमाग। है। कैसे पता न्यूट्रल है? कैसे पता न्यूट्रल है? हाउ यू आर सेइंग दैट दिस इज न्यूट्रल? हमने कहा ना इसके पास चार्ज क्यू है, तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया? हमने पहले ही कह दिया कि इस पार्टिकल के पास चार्ज क्यू है, तो ये न्यूट्रल कैसे हो गया? सुन रही हो लड़की? हाँ सर। तो तुमने कैसे कह दी ये न्यूट्रल है? सर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहाँ पॉजिटिव निगेटिव कुछ कहा गया? इस पे कहा गया कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, नहीं कुछ कहा जाए। इसका मतलब क्लियर है कि पॉजिटिव है। 2 का मतलब क्या होता है? +2 होता है कि -2 होता है? पहले ये बताओ। +2। 2 का मतलब 0 होता है, 2 का मतलब +2 होता है, सिंपल। उसी तरह जब प्लस क्यू लिख दिया तो अच्छी बात, नहीं भी लिखा सिर्फ क्यू लिखा तो अंडरस्टूड दैट ये पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो। हाँ सर। और जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या लगता है? जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या लगेगा? जल्दी बोलो। अरे बेटा ये बहुत तुम लोग इरिटेट करते हो, छोटा सा सवाल का छोटा सा जवाब है, तुम लोग क्यों समझ लेते हो? नहीं समझ में आता है तुरंत बोल दो। फोर्स लगता है। फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की अपोजिट टू द फील्ड। फोर्स किधर को लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की अपोजिट टू द फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे। इन द डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो ये जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा ना, ये पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा और ये धीरे धीरे नीचे को मुड़ने लगेगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ, समझ में आ रही बात सबको? तो ये करेगा क्या कि ये इसमें एंटर करने के बाद इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो। हाँ सर। और जैसे ही यहां आया, अब ये क्या हुआ? फील्ड के अंदर है कि फील्ड के बाहर हो गया? इसके बाद इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फील्ड के अंदर है कि फील्ड के बाहर हो गया? जल्दी बोलो। ये जो रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट के बाद ये फील्ड में ही है कि फील्ड के बाहर निकल गया? बोलो। फील्ड में ही। नहीं, रेड स्पॉट, ये रेड स्पॉट दिख रहा है कि नहीं? फिर बाहर है। फील्ड के बाहर आ गया ना बेटा अब यहां से। हाँ तो फील्ड के बाहर आ गया तो क्या इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक लगेगी? फोर्स इलेक्ट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो। नो सर। फोर्स इलेक्ट्रिक नहीं लगेगी। तो फोर्स इलेक्ट्रिक नहीं लगेगी तो क्या होगा कि तुमको बताया होगा हमने दिव्या कि किसी भी ट्रेजेक्टरी का वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है?
किसी भी ट्रेजेक्टरी का वेलोसिटी वेक्टर कैसा होता है बताओ दिव्या, आर्या, विजय? स्ट्रेट। ना, फिर गड़बड़ चले गए। काइनेमैटिक्स में देखो, मोशन इन 2D में हमने बताया है, सर्कुलर मोशन में भी बताया है कि किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल होगा। हाँ, ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल होगा, यानी कि इस पॉइंट पे आने के बाद ये इस टेंजेंट को फॉलो करते हुए सीधा चला जाएगा, अब ना मुड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। तो दिव्या तुमने जवाब क्यों नहीं दिया बेटा? जवाब दो ही स्थिति में लोग देते नहीं है, या तो उनको आता है या तो उनको नहीं आता। तुम कौन सी स्थिति में थी? बोलने वाली थी सर, तो बोली नहीं ना, तो कैसे वो मान? मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? ठीक है, तो ये पार्टिकल कुछ यूं v वेलोसिटी से एंटर करा, और ये जब तक फील्ड में रहेगा फील्ड की दिशा में घूमता रहेगा, जैसे ही फील्ड के बाहर निकलेगा ये तुरंत टेंजेंशियली बाहर चला जाएगा। ये बात समझ में आई? कोई डाउट बेटा? ये इसका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर रहा, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइनल रहा, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल रहा। अब तनिक ध्यान से हमको ये बताओ कि इसका मोशन जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, 1 डायमेंशनल मोशन दिख रहा है कि 2 डायमेंशनल मोशन दिख रहा है? जल्दी बोलो। 1 डायमेंशनल मोशन दिख रहा है कि 2 डायमेंशनल मोशन दिख रहा है? 1 डायमेंशनल ना बेटा, 2 डायमेंशनल है। देखो, x को भी चला, y को भी चला। y को कितना चला? y को इतना चला, नीचे आया ना बेटा। दिस इज y डिस्प्लेसमेंट। नहीं, ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ पार्टिकल का? हेलो? हाँ सर। और ये पार्टिकल का क्या रहा? ये क्या रहा पार्टिकल का? एक्स डिस्प्लेसमेंट। x डिस्प्लेसमेंट। विजयलाल, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। बाकी बच्चियों जो तुम लोग नहीं आई हो, सिद्धि और प्रतीक्षा और निकिता? हाँ सर। मिस्टर राज, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है सर। बहुत। अरे यार लिमिट का ही नहीं रहा है। अरे यार, एक मिटाओ सब मिट जाते हैं, इसके साथ यही समस्या है इस सिस्टम के साथ। फिर ये आ गया, ये मिटेगा ही नहीं। चलो, तो अब ध्यान से देखो, तो इसको अलग अलग कंपोनेंट्स में इसकी वेलोसिटी वगैरह हम बांट दें अगर, तो ux की अगर तुमसे चर्चा करी जाए, ux का मतलब हॉरिजॉन्टल इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी क्या है बेटा? पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टली ही एंटर कर रही है ना फील्ड में। हॉरिजॉन्टल समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर। हॉरिजॉन्टल, तो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? U u। और इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जिस Zero। वक्त ये फील्ड में एंटर करा उस वक्त इसके पास नीचे जाने की कोई गुंजाइश थी?
कोई गुंजाइश नहीं थी, ये सीधी चलती चली जा रही थी। वो तो नीचे आना इसलिए शुरू हो गया क्योंकि फील्ड लगा, अगर फील्ड ना लगता तो वो नीचे कभी ना आती, वो सीधी निकल जाती। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात बेटा? हेलो? हाँ सर। तो जिसके कारण कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0। 0 हो जानी है। ठीक है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमने इसकी मान ली कितनी? अब फोर्स किधर लग रहा है? एक्स को लग रहा है कि वाई को लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? एक्स को लग रहा है कि वाई को लग रहा है? जल्दी बोलो। देखो Y एक्स वाई को। जैसा हमने बनाया है, ये देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो फोर्स किधर लग रहा है? एक्स को लग रहा है कि वाई को लग रहा है? हेलो? फोर्स Y। वाई को लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वाई को लगेगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? अभी बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो क्या होता है एक्सेलरेशन, जल्दी बोलो। दिख रहा है कितना है एक्सेलरेशन बेटा? EQ/m। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो गया EQ अपॉन m। और यहाँ पे x में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। बात समझ में आई? x में एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। यहाँ तो कोई डाउट बेटा किसी को? हेलो? नो सर। अच्छा, और दोनों के लिए एक चीज कॉमन होगा, वो क्या होगा बेटा? दोनों के लिए कॉमन कौन सी चीज होगी? टाइम। टाइम। वेरी गुड। तुम लोग ध्यान दो, जब क्रिकेटर कोई 6 हिट करता है तो गेंद जितने समय में ऊपर उड़ता है, गेंद उतने ही समय में आगे भी तो बढ़ता है, कि पहले ऊपर उड़ता है फिर आगे बढ़ता है? ऐसा होता क्या कि पहले ऊपर उड़ गया फिर आगे बढ़ा? कैसे छक्का लगता है भाई? क्रिकेट में छक्का कैसे लगता है सिद्धि? पहले गेंद ऊपर जाता है फिर आगे बढ़ता है, कि पहले आगे बढ़ता है फिर ऊपर जाता है, कि दोनों काम एक साथ होता है? एक सर। हाँ, तो दोनों के लिए टाइम वाला फैक्टर बराबर होगा, यानी कि टाइम विल बी सेम फॉर बोथ। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि टाइम जो है दोनों के लिए कॉमन आ गया। और कितना टाइम आ गया? अरे बेटा, टाइम हमने मान लिया कि यहाँ पे आ गया हमारा टाइम t। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? टाइम इज कॉमन फॉर बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जब हमने दोनों तरफ से टाइम को कॉमन कर दिया एक्स एंड वाई के लिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा बेटा? x में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा? पार्टिकल यहां से यहां आया जब, तो x में कितना दूरी तय करा इसने? एल। l। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? u। टाइम हो गया t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन इसका कितना है? 0.t²। सब 0 0 0, तो l इज इक्वल टू यू टी, तो t इज इक्वल टू l अपॉन u। किसी को डाउट यहां तक? हेलो? हेलो? नो सर। नो सर। चलो, अब अगर हम बात करें y डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो y डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? y डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जल्दी बोलो। 0। 0 है। वेरी गुड। y डिस्प्लेसमेंट के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना है बेटा? EQ/m। EQ बाई m डॉट टी स्क्वायर। और t की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? t की वैल्यू कितनी आ चुकी है? L/। L बाई यू। तो L अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो y डिस्प्लेसमेंट इसका जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू ई डॉट क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 डॉट m डॉट यू स्क्वायर। बात सुनी कि नहीं? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया y डिस्प्लेसमेंट।
कोई डाउट? समझ में आ गई बात बेटा? जल्दी नोट करो। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलो, आदित्य पातने, आदित्य पातने नहीं है, आदित्य पातने नहीं है। ओमकार हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अनिकेत तो हमसे बात करता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। इरेज करें सब? इरेज करें? हाँ ये सब सर। इरेज करें। अब देखो इसमें कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान देना, इन सबको हमने इरेज कर दिया। इक्वेशन याद रखना और क्वेश्चन की खूबसूरती देखना। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी के एडिशनल का सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही। कौन सा क्वेश्चन है हमें नहीं याद है, लेकिन है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर। विजय लाल, चलो क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देने के पहले कुछ काम की बातें बता दे। तुम्हारे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तुम लोगों ने सुना है, सुना है ना? हेलो हेलो, हाँ सर। दो तरह के चार्ज पार्टिकल तुम लोगों ने सुना है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और एक नया चार्ज पार्टिकल आ गया, अल्फा। इसके बारे में जान लो, सबके बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा, तीन तरह के ये चार्ज पार्टिकल हो गए। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया और एक अल्फा हो गया, ठीक है? इन सब के बारे में बता दे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन ही होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है, और अल्फा जो होता है वो हीलियम आयन होता है। ये बात समझ में आ गई? हेलो हेलो, बोल भाई, बोल नहीं रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिंपल इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। और अल्फा क्या होता है? हीलियम आयन होता है। याद रहेगा? हाँ सर। अच्छा, जब चार्ज की चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -e, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +e, और अल्फा पे जो चार्ज होता है वो होता है 2e। और जब मास की बात करते हैं तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस कितना? 31। 31। प्रोटॉन की बात अगर करते हैं तो इसके पास जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। और इसकी जब बात करते हैं तो ये होता है लगभग लगभग 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, नियरली इक्वल। सॉरी 19 हमने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस। -27, ठीक है? ये डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ये लास्ट वाला दिख रहा है साफ साफ कि बड़ा लिख दे भाई? हेलो हेलो, दिख रहा है।
और E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये बात समझ में आ गई सबको? हेलो? हाँ सर। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। टू पार्टिकल्स अल्फा and proton enters in the uniform field as shown. ठीक है, इसमें एक अल्फा है और इसमें एक प्रोटॉन है। एक अल्फा है और एक प्रोटॉन है। ठीक, ये बात समझ गई? लाल वाला अल्फा है, काला वाला प्रोटॉन है, या फिर काला वाला अल्फा है, लाल वाला प्रोटॉन है। ये बात समझ? तो लाल की ट्रेजेक्ट्री ये रही और काले की ट्रेजेक्ट्री बना देते हैं। काले की ट्रेजेक्ट्री मान लो, काले की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी रही, कुछ ऐसी। ठीक, तो आपको पहचानना ये कि ये किसकी ट्रेजेक्ट्री है, लाल वाले की, और ये है किसकी ट्रेजेक्ट्री है, काले वाले की। ठीक है, तो लाल वाले की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है वो लेट अस अज्यूम कुछ इतनी होती है, और काले वाले की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है लेट अस अज्यूम कुछ इतनी होती है। ठीक है, तो ज्यादा वर्टिकली कौन डिस्प्लेस करा है, लाल वाला की काला वाला? काला वाला ऑब्वियसली। तो बस यहीं पे थोड़ा सा हम रुकते हैं। टू पार्टिकल्स अल्फा एंड प्रोटॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म फील्ड एज शोन विद सेम initial speed, with same initial speed. Identify the particle. अगर दोनों एक ही स्पीड से जाता है, यानी u दोनों में सेम है, तो इसमें आपने ये बताने कि अल्फा कौन है और प्रोटॉन कौन है, लाल में और काले में। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो कैसे बताएंगे? तो हमको पहचानने का एकमात्र तरीका है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था, याद है तुम लोगों को? EQ बाई 2m डॉट क्या था, बोलो? क्लास में खाली होके बात करी ना है। हेलो, क्लास में खाली होके बात करी ना, ठीक है? EQ बाई 2m डॉट क्या था, जल्दी बोलो बेटा, बोल नहीं रहा है कोई? L square upon U square. हाँ, L स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। तब तुमको ये पहचानना है कि कौन कौन सी चीजें काले वाले पार्टिकल और लाल वाले पार्टिकल दोनों के लिए सेम है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए एक ही है कि अलग अलग? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए एक ही है कि अलग अलग? एक ही। एक ही, यानी E कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेंशन दोनों के लिए एक ही है कि अलग अलग? एक ही। ये भी कांस्टेंट हो गया।
और इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए एक है कि अलग अलग? एक ही। ये भी हो गया। और 2 दोनों के लिए एक है कि अलग अलग? 2 तो सबके लिए 2 ही होगा ना बेटा। हेलो, हाँ सर। तो आप हमें ये बताइए कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, और जब हम लोग कांस्टेंट हटाते तो इक्वेशन में से इक्वालिटी किस में बदल जाता है? बोलो, तुम लोगों को बार बार बताया है, जब प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट लगाते तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या बन जाता है? जब प्रोपोर्शनल इक्वालिटी बन जाता है, तो जब कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वालिटी क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई m रेशियो। बात समझ में आई कि नहीं? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज प्रोपोर्शनल टू q बाई m रेशियो। और ये भी तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, q बाई m रेशियो को नाम दी जाती है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, फिजिक्स की भाषा में q बाई m रेशियो को नाम देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो जिसका स्पेसिफिक चार्ज यानी q बाई m रेशियो ज्यादा होगा, वो ऑब्वियसली उसी से हम पता लगा सकते हैं कि अल्फा कौन है, प्रोटॉन कौन है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? हेलो, हाँ सर। चलो। हाँ सर। तो y फॉर अल्फा की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, इस तरफ इरेज करें, ये जो टेबल हमने बनाया है बेटा, ये टेबल जो बनाया उसको इरेज कर दे। हाँ सर। चलो, तो इस टेबल को हमने इरेज कर दिया। अब ध्यान से समझना, y फॉर अल्फा की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो y फॉर अल्फा कितना आ जाएगा? एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट में कौन कौन सी चीजें मल्टीपल है? कांस्टेंट में मल्टीपल है e है, l स्क्वायर है और अपॉन u स्क्वायर, ये सारे मल्टीपल हैं कांस्टेंट। डॉट q, तो अल्फा के लिए q कितना था बोलो? अल्फा के लिए q कितना था? 2e। 2e अपॉन m कितना था? 4m मान लेते हैं। अब 4m क्यों माना? क्योंकि हम बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा जो है वो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 को अगर हम m मान लें, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये काम को आसान करने का तरीका होता है। अगर हम m मान ले तो इसको 4m नहीं लिख सकते बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो y अल्फा कितना आ गया रे बेटा तुम्हारे पास? k डॉट e अपॉन m, सॉरी k डॉट स्मॉल e अपॉन m डॉट 1/2, यही आया ना? बोल भाई। हाँ। अच्छा, और y फॉर प्रोटॉन की अगर चर्चा करें तो कितना आ जाएगा? इसका k आ जाएगा डॉट चार्ज, इस पे कितना आएगा? इस पे चार्ज कितना आएगा जल्दी बोलो? प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? E है, अपॉन मास कितना है? m। तो इस पे कितना आ गया? ke अपॉन m। तो बताओ किसका y ज्यादा आ रहा है, अल्फा का कि प्रोटॉन का? प्रोटॉन। ऑब्वियसली प्रोटॉन का। अल्फा का आधा है, के अपॉन एम का आधा है। देख सकते हो आप लोग, के अपॉन एम खुद एक नया कांस्टेंट फिर से आ गया। दिख रहा है कि नहीं बेटा? हेलो, हेलो। हाँ सर। तो तुमने क्या पाया कि जो डेविएशन ज्यादा किस में दिखा रहा है? वर्टिकल डेविएशन किस में ज्यादा दिखा रहा है? वर्टिकल डेविएशन ज्यादा किस में दिखा रहा है बोलो? प्रोटॉन। प्रोटॉन में। तो ऑब्वियसली काला वाला क्या है? काला वाला ट्रेजेक्टरी किसका है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का।
और लाल वाला ट्रेजेक्टरी किसका है? अल्फा। अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ सर। को डाउट? समझ में आई बात सबको? हाँ सर। जल्दी नोट करो। आदित्य, आदित्य हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। आर्या, हाँ सर। अमृता, हाँ सर। अनिकेत, अनिकेत तो हमसे बातें ही नहीं करता, छोड़ो हटाओ। दिव्या, हाँ सर। मानस, मानस भेज दिया लिख के। नम्रता तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। निकिता राउत, हाँ सर। प्रणव, प्रणव छोड़ो हटाओ। प्रतीक्षा, हाँ सर। प्रिया, हाँ सर। प्रियंका, हाँ सर। राजारिया, हाँ सर। श्रद्धा इंगोले, हाँ सर। सिद्धि सिंधे, हाँ सर। सूरज निम्भालकर, हाँ सर। वैजंती इंगोले, हाँ सर। विजय सामंत। हाँ सर। आगे बढ़े तब, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल खेल देते हैं। खेल क्या खेलने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कि इफ हमने क्या हटा दिया, इनिशियल स्पीड की जगह हम लिखने जा रहे हैं विद सेम मोमेंटम। किसके साथ एंटर कर रहे हैं दोनों? किसके साथ एंटर कर रहे हैं सेम? बोल भाई। अब सेम स्पीड नहीं है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या पड़ गया, एंटर्स विद सेम मोमेंटम। किसके साथ एंटर कर रहे हैं बेटा? सेम मोमेंट। मोमेंटम के साथ, यानी कि दोनों की मोमेंटम सेम है। अब तुम्हें बताना अल्फा कौन है और प्रोटॉन कौन है। तो मोमेंटम क्या होता है सिद्धि? तुमको पता है बेटा सिद्धि मोमेंटम क्या होता है? सिद्धि, नो सर। कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता, जाने दो, कोई बात नहीं। तुमको पता है मोमेंटम प्रतीक्षा? सर मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी अब कांस्टेंट होने जा रहा है। तो ध्यान से देखो क्या अब खेल होगा। इधर सब इरेज कर दे। हाँ सर। चलो, इधर सब इरेज कर दिया हमने। चलो, अब देखो, अगर हम किसी भी रेशियो को ऊपर नीचे एक ही चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, एक ही चीज से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। तो यहां भी m डाल दो और यहां भी m डाल दो। बात समझ में आई? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रेशियो? बोल भाई। लेकिन हमें एक फायदा मिल गया। क्या फायदा मिल गया? ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आइटम क्या है? ये पूरा का पूरा आइटम क्या है जितने को हमने शेड करा है? क्या है, पहचानो? स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम ना। mu का होल स्क्वायर है कि नहीं भाई? प्रतीक्षा, हाँ सर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। और mu है क्या बेसिकली क्वेश्चन के अनुसार? क्वेश्चन के अनुसार mu क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? एक कांस्टेंट है ना बेटा। हाँ सर। कैसे पता कांस्टेंट है? सेम। सेम है, दोनों की वैल्यू एक है, बदल नहीं रही।
बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ सर। अच्छा, दोनों के लिए फील्ड भी सेम है, फील्ड एक्सपेंशन भी सेम है, और 2 तो सबके लिए सेम होता ही होता है। तो डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा? डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? बोलो। QM के। चार्ज Q- इनटू मास रेशियो, Mass। चार्ज इनटू मास के डेविएशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? चार्ज इनटू मास के। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो। हाँ सर। तो अगर तुमसे कोई बात करे वाई अल्फा, तो वाई अल्फा क्या हो जाएगा? के डॉट, चार्ज इसमें कितनी है 2e, और मास कितना है 4m, तो वाई अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 8 KEM, यही आई ना बेटा? बोलो हाँ या ना? हेलो। हाँ। हाँ, और वाई प्रोटॉन की अगर चर्चा करी जाए तो वाई प्रोटॉन कितना जाएगा के डॉट, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है E। E, और मास कितना माना है हमने? मास कितना m। तो बताओ डेविएशन किसका ज्यादा हो गया? अब डेविएशन किसका ज्यादा हो गया? अल्फा का। अल्फा का। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? यानी कि अब जो है ये काला वाला अल्फा हो गया और लाल वाला क्या हो गया भाई? प्रोटॉन। एब्सोल्युटली करेक्ट, लाल वाला प्रोटॉन हो गया। अब समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। नो डाउट? समझ में आई बात सबको? विजयलाल हाँ सर। जल्दी करो। इरेज करें। अब क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन लिखना, एक ही में मेरी तरफ मत कर देना। अलग अलग कर रहे हो कि एक ही में कर रहे हो? और हमको पता है कुछ इसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग अलग नहीं एक ही में कर दिए होंगे, मेरी तरह हल्का हल्का मिटा के, जैसे विजय सावंत। क्यों विजय, एक ही में कर दिए हो ना? नहीं सर। अच्छा, बहुत अच्छे। प्रणव तो फोटो खींच लेता है, वो तो कुछ करता ही नहीं है। आर्या हाँ सर। एक ही में कर दी ना? नहीं सर। झूठ बोल रही है। नहीं सर। तुरे प्रियंका? हाँ सर। क्या हाँ सर? सर अलग अलग। चल तब ठीक है। ऐसा अगर हमसे, अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में होते तो एक में ही कर देते। हम बड़े आलसी किस्म के आदमी हैं, तुम लोग को बताया है ना हमने। खैर आगे बढ़े। हेलो हेलो, जल्दी हाँ नोट सर। करो, जल्दी नोट करो। कर लिया? हाँ सर। चलो सब इरेज करें, सब इरेज करें बेटा। सर। हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा और फेर बदल कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे घुमाया जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स। फिजिक्स की खूबसूरती यही है बेटा, है ना? फिजिक्स से खूबसूरत सब्जेक्ट अगर कोई है तो दूसरा मैथ्स है, और मैथ्स से खूबसूरत सब्जेक्ट अगर कोई है तो फिजिक्स है। दोनों इतने खूबसूरत सब्जेक्ट हैं कि ये कहना मुश्किल है कि ज्यादा खूबसूरत कौन है। इसके अलावा दुनिया में सारे सब्जेक्ट बकवास, सिर्फ रटने की चीजें हैं, ऐसा हमको लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी काय आए? हाफ एमवी। अकॉर्डिंगली बताओ बेटा।
हाफ एम बी स्क्वायर होता, लेकिन अकॉर्डिंगली बताओ, यहाँ तो v तो वेलोसिटी माना नहीं है, यहाँ वेलोसिटी क्या माना है, बोलो। U square. है? हाँ तो ले लीजिए सारे आइटम। हिंग, मैगी, जीरा, हाँ, और कांदा प्याज, कांदा बटाटा, और क्या, हम रुकिए ना, 5 मिनट में खाली होते हैं। जाइए आप लेके जाइए, लेके आइए सामान, लेके आइए, हम पढ़ा रहे हैं। जाइए ले लीजिए, आप ले लीजिए, हो गया। क्यों बेटा, तो हमें हाफ एम यू स्क्वायर चाहिए, तो देखो हाफ एम यू स्क्वायर में एम यू स्क्वायर तो है तुम्हारे पास, एम यू स्क्वायर है कि नहीं, क्या नहीं है, जल्दी बोलो, क्या नहीं है बेटा, बोल नहीं गए हो यार तुम लोग, ये गलत बात है, क्या नहीं है, हाफ दो नहीं है, और दो दे लो और 2 ले लो, तो रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं. इतना आइटम क्या बन गया, इतना आइटम क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। दैट इज कांस्टेंट ना बेटा, कांस्टेंट ना, बोलो हाँ या ना, बोल नहीं रहा है कोई, बोल भाई। हाँ सर, कौन सा? ये चीज कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट, और ये चीज कांस्टेंट, और ये चीज कांस्टेंट, इतनी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या मिला, Q. चार्ज। तो ऑब्वियसली जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, क्यों भाई, हेलो, हाँ सर. हाँ जिसका सर. चार्ज ज्यादा होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा, तो किसका चार्ज ज्यादा है अल्फा और प्रोटॉन में, Alpha. तो ऑब्वियसली काला वाला अल्फा और लाल वाला प्रोटॉन। समझ में आई बात कि नहीं, हेलो, हाँ सर. आज के लिए बस इतना ही, हम भी थक गए, बहुत जबरदस्त थक गए, और भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी मेरा तबीयत ठीक हो जाए एकदम 100%, क्योंकि ठीक तो हो चुके हैं लेकिन थकावट आ जा रही है बेटा, थक जा रहे हैं हम। तो आज का डिस्कशन समझ में आया सबको? हाँ सर। एनसीईआरटी जिनके पास नहीं है वो तुरंत जाएं, इंटरनेट से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपना पढ़ाई करें। ये सब कोरा बहाना है कि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। समझ में आया दिव्या कि नहीं आया? हाँ, ये बहाना कब एप्लीकेबल था बताओ? 10 साल पहले. आज से 10 साल पहले। आज एप्लीकेबल नहीं है। हमारे जमाने में लोग कहते थे कि किताब नहीं है, तो हम लोग कहते थे जाने दे बेटा, लेकिन आज ये बात नहीं चलती, क्योंकि आज दुनिया भर की ज्यादातर किताबें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बस तुमको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे एनसीईआरटी तो कॉमनली अवेलेबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।